हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। कल थर्ड शिफ्ट में एनटीपीसी का मेरा एग्ज़ाम था, तो उसी के बारे में बताऊंगा आपको। जैसे मैं परेशान हो रहा था, आप परेशान ना हो, इसलिए कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, वो ध्यान में रखना, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। थर्ड कल नोएडा सेक्टर 62 में थर्ड शिफ्ट में 9 जून को मेरा एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम ओवरऑल अच्छा हुआ है, बस थोड़ी जीएस में डाउट है, बाकी मैथ में और रीजनिंग में कोई डाउट नहीं है, बस उसमें थोड़ा सा डाउट है। बाकी एग्ज़ाम तो अच्छा हुआ है, ठीक है। तो आपको बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लास्ट टाइम में और मैं खुद भाई पेपर दे के आया हूँ, तो आपको 100% सच बताऊँगा कैसा पेपर था, कैसा नहीं था। जैसा सब बता रहे हैं क्या हो रहा है पेपर में, क्या नहीं आ रहा है। तो बस जीएस आपको थोड़ी परेशान कर सकती है, बाकी मैथ और रीजनिंग आपको परेशान नहीं कर सकता है। रीजनिंग तो ऐसी है, लगता है रीजनिंग के साथ मजाक हो रहा है वो भाई, सच बता रहा हूँ। रीजनिंग तो ऐसी आ रही है जैसे रीजनिंग के साथ मजाक कर रहे हैं ये सब लोग। यार रीजनिंग थोड़ी कठिन बना दो तो थोड़ा और सही है। जीएस को थोड़े सरल बना दो, रीजनिंग थोड़ी कठिन बना दो। रीजनिंग जिससे पूछो, हाँ भाई पूरा करके आ रहा हूँ, पूरा करके आ रहा हूँ। मैथ वो भी तो ठीक है, करके आ रहे हैं। मतलब ऐसे मान लो, अब मैथ और रीजनिंग में 60 में से 50 प्लस नंबर आराम से ला सकते हैं। तो अब बच्चा क्या, जीएस जीएस में ज़्यादा करने की कोशिश मत करना कि बस जीएस ही आपको मतलब फेल कराएगी, तो जीएस ही करा सकती है। मैथ और रीजनिंग आपको पास ही कराएगा। तो बस जीएस में जितने मतलब आपको आ रहे हो, बस उतनी ही कोशिश करना। इसमें इधर 60 में से 50 नंबर हो रहे हैं, तो उधर आप 15 से 20 नंबर लाने की कोशिश करना। 75 पे सिलेक्शन मुझे लग रहा है कि हाँ इस बार हो सकता है, मतलब 100% नहीं, मतलब मुझे लग रहा है 70 से 75 के बीच में सिलेक्शन हो सकता है। फिर बाद में कह नहीं सकता कितनी चली जाए, कोई वो नहीं है, लेकिन 75 तो मुझे लग रहा है हाँ हो जाएगा। तो 60 50 उधर हो गए, 15 20 नंबर इधर लाने की कोशिश करना। तो फिर मतलब सही रहेगा। जीएस में जितने आए उतने ही करना, ज़्यादा करने की कोशिश मत करना भाई, बस यही कहूँगा। और देखो रीजनिंग में बहुत सिंपल, मतलब एक या दो क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको टाइम लगा सकते हैं, मतलब दोबारा डायग्राम बनवा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था मतलब मेरा जो मुझे दोबारा सॉल्व करना पड़ा। बस एक या दो क्वेश्चन थे जो मुझे दोबारा सॉल्व करने पड़े, बाकी एक बार में सारे सॉल्व होते जा रहे। ऐसे मैथ भी, मैथ में 2 3 क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले जो मतलब समझ, उसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, ये पूछना क्या चाह रहा है मुझसे। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने नहीं, तुक्का लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस एडवांस एडवांस देखो, ज़्यादा देखो, मैं बता रहा हूँ टॉपिक, इनसे कोई चैप्टर नहीं, मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं था। पाइप एंड डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन नहीं था। वर्क एंड टाइम से एक क्वेश्चन था। और बोट एंड स्ट्रीम से कोई भी नहीं था। और साधारण ब्याज था, ऐसा ही साधारण ब्याज था। चक्रवर्ती ब्याज से कोई क्वेश्चन नहीं था। साधारण ब्याज से सिर्फ एक क्वेश्चन था, ठीक है। और एक दुकानदार वाला भी क्वेश्चन मिले था। दुकानदार मतलब इतने देता है तो इतने में देता है, 3 छूटें दी थी। एक दुकानदार इतने रुपए देता है, उस पर 5% 15% 20% की छूट देता है, मतलब 3 को बेचा जाता है। फिर पहले को 5% पे बेचा जाता है, दूसरे को 10% पे, तीसरे को 15% पे जगह बेचा जाता है। तो ये निकालो जाके, हो गया था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लिया था, ये भी हो गया था। और मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से कोई क्वेश्चन नहीं था। डिफरेंस देखे, मतलब जो टेस्ट वो लगा रहा था या RW लगा रहा था, उनमें क्वेश्चन देखने को हर साइड में देखने को मिल रहे थे, वहाँ मुझे क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। मतलब 3 4 टॉपिक ऐसे थे जो प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनसे कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। तो बस वही है। और जो बाकी टॉपिक है फिर उनसे 3 3 4 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ अच्छा आ रहा है, मेरे कहने का मतलब है ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, आपसे हो जाएगा। परेशान करेगी तो जीएस करेगी, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ आप बस बहुत ध्यान से सुनो। मैं दे के आया हूँ तो 100% सच्ची बताऊँगा, झूठ कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। आप बस जीएस देख लो, और पढ़नी है मतलब 1 2 दिन में एग्जाम है, तो आप फिर कुछ मत पढ़ो, आराम से बैठो और जितना कुछ सोचो माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करो, ज़्यादा मत पढ़ो, ठीक है। जितना आप यूट्यूब देखोगे उतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा आपको। आपका थोड़ी बाद एग्जाम है, तो फिर आप ये देख लो। सबसे पहले आप जनगणना याद कर लो ना। जनगणना परसेंटेज देखना, किसी कितनी परसेंटेज है क्या है, मतलब थ्योरी में। जीएस में वो थ्योरी बहुत कम पूछ रहा है, परसेंटेज ही पूछ रहा है, मतलब नंबर से पूछ रहा है। जैसे मुझे, मैं मान लो इसके बजट से 2 क्वेश्चन थे, तो 2 क्वेश्चन में राशि पूछी थी। उसने ये नहीं पूछा कि कौन सी मतलब किसने क्या किया, नहीं। उसने पूछा था मुझसे ये वाली योजना है, इस पर कितना पैसा खर्च किया गया है। दोनों में क्वेश्चन सेम था, पैसा बताओ कितना खर्च किया गया है। तो बस ऐसे ही था। एक बैंक का था, पूछा था कि बैंक में पहले इतनी राशि थी, अब उसने बढ़ा के कितनी कर दी है, तो उसमें भी परसेंटेज में था कि 6% थे, 5% थे, 5.25% था। ऐसे था, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन मुझे ऐसे ही मिल रहे थे पॉइंट वाले, मतलब परसेंटेज में पूछा था कितना परसेंटेज किसका है, ये क्या है। और भाई करंट अफेयर तो पूछो मत यार, पता नहीं क्या पूछ रहा है। अब मतलब फ्यूचर की पूछ रहा था मुझसे। एक क्वेश्चन पूछा उसने, ये वाला युद्ध है ये किसके बीच में होगा, ना कि हो चुका था, होगा और कहाँ पे होगा नहीं पता था, भाई छोड़ के चला आया। तो बस जीएस में देखो, एक डांस पूछा था मुझसे जीएस में। और जैसे केमिस्ट्री भी थी, फिजिक्स भी थी, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछा था, स्टेटिक्स से भी पूछ रहे थे, और करंट अफेयर तो आई ही रही है, ठीक है। कंप्यूटर से भी मेरे में 3 से 4 क्वेश्चन थे और हो गए थे। MS एक्सेल से पूछा था, हो गए थे। एक शॉर्ट और शॉर्टकट की याद कर लो आप, अगर आपके अभी एग्जाम में टाइम है तो शॉर्टकट जितनी भी हैं आप याद कर लो। शॉर्टकट 100% वाई पूछी जाएगी, ठीक है। और बजट से 100% क्वेश्चन आएगा, बजट और शॉर्टकट की, ये 100% आपको आएंगी, मैं कह रहा हूँ। अब बात मानो, ये 2 चीज़ों की वीडियो देख लो कहीं से भी, आप ये तैयार कर लो। अब मैथ में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, जीएस में ज़्यादा टेंशन थोड़ी है, वो और अच्छे करने की कोशिश करो। जो है आपका रिवाइज कर लो, जितनी जल्दी हो सके रिवाइज करके ख़त्म कर दो उसे।
और रीजनिंग और मैथ की टेंशन मत लेना, वो आराम से हो जाए। जब मेरा हो गया तो फिर आपका तो हो ही जाएगा। अगर आपको फेल करा सकता है तो बस जीएस ही करा सकता है, और वो भी उसमें ज़्यादा कोशिश मत करना। ज़्यादा से ज़्यादा 80 अटेंड करने की कोशिश करना, 80 से ऊपर जाने की कोशिश मत करना भाई, सच बता रहा हूँ। 70 से 75 के बीच में मुझे लग रहा है इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए 80 से ऊपर जाने की कोशिश मत करना। 80 से ऊपर जा मतलब आपको 100% पता है कि आपकी एक्यूरेंसी अभी आ रही सारे टेस्टों में 90-95 आप कर रहे हो तो फिर एक अलग बात है। लेकिन मैं नॉर्मल बच्चा है उसकी और एवरेज बच्चा है उसकी बात करूँगा तो उसे 80 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 80 तक ही रहना चाहिए। आपको आ रहे हैं 100% तो फिर अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ 100 आ रहे हैं तो 100 ही कर लो। लेकिन अगर एक बात मानो तो 80 से ऊपर जाने की कोशिश मत करना, 80 से नीचे करना, क्योंकि आपको 100% है। तो फिर मैथ आपको 100% होगा ही, रीजनिंग आपकी 100% सही होगी, ठीक है। बच्चा जीएस में 15 से 20 कोशिश करना है, और उससे ऊपर जाने की कोशिश मत करना कि नहीं आएंगे भाई। मुझे पता है ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था, मतलब ऐसे मान लो देखो मुझसे आर्टिकल भी पूछे थे, 2 आर्टिकल पूछे थे, एक संशोधन पूछा था, 104 नंबर का संशोधन पूछा था, एक शायद 39 का एक अमेंडमेंट 39A में क्या है वो पूछा था, और ऐसे करके 3 आर्टिकल और एक संशोधन पूछा था, 4 ये हो गए थे, ये तो सिंपल थे तो हो गए थे। तो बस यही है कि आप आराम से करना, ज़्यादा टेंशन मत लेना, पेपर अच्छा आ रहा है। और मैथ में मतलब फार्मूला बेस्ड मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ में, ज़्यादा टेंशन मत लेना। 2D 3D कोई भी मतलब एडवांस में भी जो ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री में भी आप कर लोगे, क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा टफ नहीं थे। जैसे हम इधर एग्जाम दे रहे थे इतनी बड़ी बड़ी मतलब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ रहे थे, वहाँ पे डेढ़ ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ मतलब लाइन का लैंग्वेज होगी बस, बाकी सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल। मैथ में तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे मतलब देख के ही हो जा रहे थे, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। ये बस परेशान होना तो जीएस में करना, जीएस में जितना अच्छा कर सकते हो कर लो। अब मतलब ओपनली तो नहीं बताता किस टॉपिक से क्या जाता है, अब नहीं बताऊंगा, ये मना किया हुआ। और आपको लगता है हाँ आप टॉपिक जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता देना, मैं बता दूंगा इस वाले टॉपिक से ये वाले क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आप कमेंट करके पूछना, मैं बता दूंगा कैसे भी करके। यहाँ ये वाले टॉपिक पढ़ लो भाई, ये वाली वीडियो देख लो, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर 100% मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं बता सकता, ये मना किया हुआ है, तो बस इतना ही बताऊँगा। और बस लास्ट में इतना ही कहूँगा, अब टेंशन मत लेना, एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। अब ना ज़्यादा एनालिसिस दे दो किसी का, ना ज़्यादा किसी की बहकावे में आओ, पेपर अच्छा जा रहा है। मैं दे के आया हूँ तो मुझे पता है, कल ही दे के आया हूँ तो मुझे पता है, वहाँ लड़के थे उनसे भी बात की है, तो ज़्यादा अटेंड नहीं हो रहा किसी का, उतना ही रह रहा है एवरेज वालों, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छा हुआ है आपका एग्ज़ाम, और ज़्यादा परेशान मत हो, एग्ज़ाम अच्छा होगा, जितना आपने पढ़ा है उतने में से ही आएगा, परेशान मत हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।